ये हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कंफ्यूज आप मत होना, क्योंकि इसमें आप एक काम कर सकते हैं। जो ये कॉट 15 कॉट a इज इक्वल्स टू 8 है ना, इसको इस तरीके से लिखो आप। कॉट a इज इक्वल्स टू 8/15, मतलब ये वाला 15 8 के नीचे आ गया, बियॉन्ड द इक्वल्स टू, बराबर के उधर आप इसके नीचे ले आएंगे। ठीक है। अब अगर ये ऐसा है तो कॉट a इज इक्वल्स टू 8/15 हो गया। तो कॉट क्या होता है, b/p होता है। अब देखिए आप इसको इस तरीके से बना लो। ठीक है। अब b सो फार इसमें यही हो गया और p 15 ये हो गया। अब पाइथागोरस से इसको निकालिए, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस p², थर्ड साइड यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है हमने। तो h² इज इक्वल्स टू p कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 225 होता है, और 8 का कितना होता है 64। ये h² हो गया। तो h² इज इक्वल्स टू, ये देखो 289 होता है इसका टोटल। अब अगर 89 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 17 होता है, तो 17 का स्क्वायर हो गया ये। तो ठीक है, h इसका कितना आ गया हमारा 17 आ गया। ठीक है। फाइंड साइन a एंड सेक a। तो साइन a आप जानते हैं, अब तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, ये p/h होता है साइन। ठीक है। तो p हमारा कितना है 15 और h कितना है 17। सेक a कॉस का उल्टा होता है यानी h/b। तो h हमारा 17 और b हमारा 8। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। थैंक यू। राइट। अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 NCERT। सेम इसको सेक थीटा 13/12 सेक होता है h/b। इसको डायग्राम में प्लेस कर दीजिए। h इसका मतलब 13 है और b इसका मतलब 12 है, और p हमने इसमें फाइंड आउट करना है। वही फिर पाइथागोरस लग जाएगी, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। जो हमारे पास है वो हम यहाँ डाल देंगे। 13 का स्क्वायर भी यहाँ डाल दिया हमने। ठीक है। परपेंडिकुलर हमने निकालना है, वेयर एज बेस भी, बेस का स्क्वायर भी यहाँ डाल दिया 169, और ये हो गया p²। 12 का होता है 144। इसको उधर ले चलेंगे हम, मतलब 169 में से अगर 144 बेटा माइनस कर दिया तो p² इज इक्वल्स टू 25 आ गया। इसका मतलब p² इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, कैंसल, p इज इक्वल्स टू 5। तो p हमारा कितना आ गया 5। राइट। तो कैलकुलेट t रेशोज। अब ये देखो कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है। कॉस आपके पास आ गया है कॉस थीटा 12/13। साइन थीटा p/h 5/13। ठीक है। कॉस हो गया tan थीटा p/b। p कितना है 5, b कितना है 12। कॉट थीटा इसका उल्टा होता है भाई b/p 12/5, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। सेक तो निकालने की ज़रूरत है नहीं हमारे को, तो साइन का उल्टा h/p। तो क्या हो गया वो 13/5। ये आपका 5th क्वेश्चन हो गया। समझ में आया, NCERT का है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये। अब आप जरा 6th क्वेश्चन भी देखिए यहाँ पे। ये 6th क्वेश्चन है।
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख भी लेना थोड़ा जो है ना, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, राइट। तो ये ऐसे बोल रहा है कि एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि 90 डिग्री से कम है, ऑब्ट्यूस बड़ा होगा, राइट। तो अब अगर एक 90 ही डिग्री का है भाई, ये 90 डिग्री का, तो बाकी के दो ये A और B है, ये A है और ये B है, ये फिर C एंगल हो गया, क्योंकि एंगल A और एंगल B दोनों एक्यूट बोले तो 90 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब C होगा। अब देखो, अगर हम सबसे पहले cos A की बात करते हैं तो cos A, इसका मतलब बेस हमने ये लेना है, cos A के टाइम में हमने बेस ये लेना है, तो B बाय H होता है, तो B हमारा क्या है AC इसके अकॉर्डिंग, राइट, और H हमारा क्या है AB इसके अकॉर्डिंग, राइट। अब लो cos B होता तो B बाय H ही है, लेकिन अब समस्या यह है कि B है तो बेस हमको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब B बेस ये है, BC बाय H तो वही रहेगा AB। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ध्यान से समझो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A और cos B बराबर है, मतलब cos A और cos B बराबर है। cos A इज इक्वल्स टू cos B, तो डेफिनेटली इनकी रेशो भी फिर बराबर होगी। AC बाय AB इज इक्वल्स टू BC बाय AB। ये देखो, अगर इसको ऊपर भी ले जाओगे तब भी ये कट जाएगा, नीचे नीचे भी ऐसे काट सकते हैं। AC इज इक्वल्स टू BC, ये समझ में आया बेटा, ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब ये AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो क्या है ये, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये, राइट। इसकी दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो साइड, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल वो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से इस ये बराबर है तो इसके एंगल भी तो फिर बराबर होंगे ना। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया है, लेकिन कैसे हुआ ये, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समझ में आया। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये देखो ना, यहाँ पूछा है इन्होंने ऊपर ये कि एंगल A, ये शो करना है हमने, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर NCERT के ही अभी हम कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 NCERT, कॉट थीटा 7/8, कॉट होता है B बाय P। तो आपने कितने क्वेश्चन ये करवा दिए मैंने, ठीक है। तो अब आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो B कितना है 7 और P कितना है 8, H हम पाइथागोरस से निकाल ही लेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, गॉट इट। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P कितना है 64 हो गया, B कितना 7 7 जा 49 हो गया। ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, इसको देख भी लेना भाई, 113 आ गया ये, और H हो गया। अब इसका स्क्वायर तो रूट तो वैसे निकलता तो नहीं है, पर इसको इसमें ही लिख लो ऐसे स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। तो H इसका 113 आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए आप, आगे यहाँ से जरा ध्यान से देखना है इसको, राइट। इस क्वेश्चन इसको जरा A प्लस B और A माइनस B करो, कितना आ गया, A माइनस B का
होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस मतलब आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी हो गया ए स्क्वायर, ये कॉस है यहाँ पे, साइन नहीं है भाई, एट एनी कॉस्ट कॉस है ये, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आ रही है आपको बात समझ में ये, ठीक है। अब जो मैंने पीछे आपको आइडेंटिटीज़ इंट्रोडक्शन में करवाई थी, मैंने आपको बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, देख लेना उसे। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ इसमें प्रूव भी ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही करना है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर ही प्रूव करना है हमको, ठीक है। इसको तो आप क्या करोगे इसमें, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, कॉट 7 बाई इवेलुएट्स, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर करना है हमने। तो ये आ ही गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो कितनी होगी, 7/8 का स्क्वायर, 7 7 जा 49/64, राइट। आ गया ये कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड जो चीज़ है इसकी वो भी यही थी, तो इससे भी हमारा कॉट ही आ गया भाई। तो ये इसीलिए मैंने आइडेंटिटीज़ पहले करवाई थी। अगर आपको ये मान लो ये आइडेंटिटीज़ नहीं भी याद रहती तो यहीं पे आप साइन की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो फिर इस तरीके से करेंगे, देखो 1 माइनस साइन कितना होता है, p बाय एच, p बाय एच। तो साइन p बाय एच मतलब 8/113 का स्क्वायर, तब भी इतना ही आएगा ये, राइट। और यहाँ 1 माइनस कॉस b बाय एच, b कितना है हमारा 7/113 का स्क्वायर, राइट। तो ये देखो 1 माइनस 64/113 हो गया अभी ये, और नीचे 1 माइनस 49/113, राइट। तो यहाँ भी 113 का स्क्वायर, 113 माइनस 64, एलसीएम तो आपको निकालना आ रहा है ना, ठीक है। कैसे 113 का, ये 113 1 जा 113, ऊपर वाले से करेंगे तो 113, फिर 113 1 जा 113, इसको ऊपर वाले से करेंगे तो 64। यहाँ भी ऐसे ही है 113 माइनस 49/113। अगर इस तरीके से भी आपको करना है तब भी देखो ये कितना आ गया 49/64। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अभी के लिए शायद आपको ऐसे करना पड़ेगा अगर आपने आइडेंटिटीज़ को ढंग से नहीं देखा है पीछे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है बेटा। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम है भाई। ये देखो कॉट a = 4/3, कॉट की वैल्यू होती है b/p। डायग्राम में इसको प्लेस कर देंगे, b/p, b 4 है, p 3 है, h हमारा आ जाएगा, h² = p² प्लस b²। पाइथागोरस h² = p, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, h² = 25, तो h = 5। अब तो हमने बहुत बार निकाल दिया ये, राइट। क्या ये इसके बराबर है, ये और ये फिर बराबर है या नहीं है, तो देखो 1 माइनस p/b, इसमें पुट करो आप p/b, 10 की वैल्यू क्या होती है p/b, यानी 3/4 का स्क्वायर, अपॉन में इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये जल्दबाजी तो नहीं हो रही है थोड़ी। 1 माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9/16, क्लियर। और यहाँ हो गया 1 प्लस 9/16। देखो बेटा इसका एलसीएम 16 ही आएगा,
तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसका एलसीएम भी 16 ही आएगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। 16 से 16 कटा तो कितना रह गया, 16 माइनस 9 कितना होता है 7, और ये अपॉन 25। ठीक है। अगर इसको भी सॉल्व करोगे तो कॉस होता है b बाय एच, b बाय एच मतलब b बाय एच 4/5 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर मतलब p बाय एच 3/4 का 3/5 का स्क्वायर। ठीक है। 16 अपॉन 25 माइनस 3 3 9 अपॉन 25। देखो ये 25 आ गया, ये भी 7/25 है ना बराबर। ठीक है। ये हमारा 8th क्वेश्चन भी हो गया बेटा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अब हम इसके बाद ट्राई करेंगे। देखो 9th क्वेश्चन भी यहाँ हमारे को दिया हुआ है। ये देखो 9th के पार्ट्स दिए हुए हैं भाई। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A is equals to 1/√3। अब tan A 1/√3 P बाय B होता है, तो P1 B√3 h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी माना 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 3 h स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, रूट को रूट से ही करोगे तो वो कैंसिल हो जाता है 4, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये तो आपके कितनी बार हो गए हैं अब इस टाइप के। ठीक है। अब इसको इसमें पुट करना है। देखो ये मल्टीप्लाई है साइन ए। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि एंगल किस साइड को फॉर्म होगा, प्लस कॉस ए और साइन सी। देखो साइन पी बाय एच होता तो यही है, कॉस भी बी बाय एच होता यही है, बी बाय एच यहाँ भी और पी बाय एच यहाँ भी। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपने यहाँ ए लिखा है और यहाँ पे आपने सी लिखा है, ये एंगल बी पे होगा इसका मतलब राइट। तो अब साइन ए के टाइम में पी ये है क्योंकि बी ये है ना, तो पी 1/2। अब कॉस सी के बारे में बेस ये है राइट, 1/2, ये भी 1/2 हो गया, प्लस बी बाय एच। कॉस ए के टाइम में बी ये है √3 और h कितना हो गया 2 इंटू साइन सी के टाइम में, साइन सी के टाइम में बेस ये है तो p बाय एच √3/2 राइट। ये हो गया 1/4 और प्लस √3 को √3 से किया 3/4, तो ये हो गया 4, 1 + 3 4/4 कितना हो गया ये 1। इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट हो गया। 10th क्वेश्चन में आपको अलग से करवाऊंगा, इसका ये वाला आपने थोड़ा होमवर्क में कर लेना है, पार्ट 2 इसका।